आका क्या फरमाते हैं, जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत समझ ले। जवानी क्रीम पीरियड है, जवानी ही में सब कुछ करना है, बुढ़ापे में तो तुम परेशान हो जाओगे। इसलिए जवानी में इतनी नफल इबादत कर ले, बुढ़ापे में फर्ज भी अदा कर लो तो भी काम चलेगा। अगर नफल नहीं पढ़ पाओगे या जवानी की नेकी कंपनसेट हो जाएगी। बुढ़ापे में हर वक्त मौत की फिक्र, हर वक्त आखिरत की फिक्र, हर वक्त जन्नत की फिक्र। लेकिन नहीं, जवानी जिसकी खराब है वो बुढ़ापे में दवाई की फिक्र, डॉक्टर के बदलने की फिक्र, ऑपरेशन की फिक्र, इस डॉक्टर के पास जाने की फिक्र, उस फिजिशियन की फिक्र, उस सर्जन की फिक्र, उस डॉक्टर के बदलने की फिक्र। इसी डॉक्टर के पास आते जाते चक्कर आता है, अब बुढ़ा मरा और अब काम से चला गया। बुढ़ापे में मौत को ज्यादा याद करना चाहिए। बुढ़ापे में दवाई की फिक्र नहीं बल्कि खात्मा बिल खैर की फिक्र करना चाहिए कि मरने के बाद तो कोई कलमा नहीं पढ़ पाऊंगा, जब तक सांस चल रही है कम से कम जी भर के कलमा पढ़ लो, जी भर के तिलावत कर लो, जी भर के दुरूद पढ़ लो, जी भर के दूसरों से दुआ करवा लो। तो बुढ़ापे का पीरियड आखिरत की तैयारी का पीरियड है। मगर जिसकी जवानी खराब है उसका बुढ़ापा भी खराब होगा। हुजूर कहते हैं बुढ़ापे से पहले जवानी को गनीमत समझ ले। नंबर 2, आका फरमाते हैं कि हयात का कबला मौती, यानी अपनी इस जिंदगी को मौत से पहले गनीमत समझ ले। मरने के बाद तुम्हारा बाल बच्चा क्या करेगा कोई नहीं जानता। और आजकल बाल बच्चे भी तीजा 40वां सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए करते हैं और माँ बाप की मोहब्बत में नहीं करते हैं। वो कहते हैं अगर मैं नहीं करूंगा तो समाज वाला क्या बोलेगा, रिश्तेदार क्या बोलेंगे। उसको अपनी इज्जत बचाने की फिक्र है, इसीलिए 50-100 बच्चे मदरसे से बुलवा लिया और साहब दारोगा और पुलिस वाले और मुखिया समिति, सांसद, वार्ड काउंसलर सबको दावत दिया। तीजा और 40वां इसाले सवाब का मौका है, उसमें मुखिया जी की क्या जरूरत है, उसमें दारोगा जी की क्या जरूरत है, उसमें साहब काउंसलर की क्या जरूरत है। लेकिन नहीं, वहां एक नियत काम करती है कि भले ही बाप के नाम का तीजा है लेकिन इन अफसरों को बोला कि मैंने बिरयानी खिला दिया तो फिर मैं किसी काम को लेके जाऊंगा, ये थानेदार पहले मेरा काम कर देगा। ये बाप जहन्नम में जल रहा है, बेटा को उसकी फिक्र नहीं है, मगर बाप की लाश पे राजनीति बेटा कर रहा है कि तीजा के नाम पे साहब वो अपने पॉलिटिकल कारोबार की दुकान चमकाने की फिक्र है। अक्सर बच्चे इसी तरह के होते हैं कि लोग क्या कहेंगे, नहीं करूंगा तो समाज क्या बोलेगा, तो फिर आपकी फिक्र कौन करेगा। इसलिए मरने से पहले इतनी खैरात कर दें, इतना सजदा कर ले, इतनी दुआ कर ले कि मरने के बाद बेटा चाहे दुआ करे ना करे, वह राजनीति करे तीजा के नाम पे, मगर आपका सजदा आपकी बख्शिश के लिए काफी हो जाए, आपकी नमाजें आपकी बख्शिश के लिए काफी हो जाए। आप इस कदर खैरात करके चले जाएं कि आपकी खैरात ही बख्शिश का जरिया बन जाए। आका फरमाते हैं अपनी जिंदगी को मौत से पहले गनीमत समझ ले, अपने जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत समझ ले। तीसरी चीज आका फरमाते हैं सेहत का कबला सुकमिक, यानी अपने हेल्थ, अपनी तंदुरुस्ती को बीमारी से पहले गनीमत समझ ले। और आजकल खतरनाक बीमारियां आदमी को उठने नहीं देती हैं। अभी ये 2 घंटा पहले मेरे मदरसे का एक टीचर जो साइंस टीचर है उसका फोन आया कि प्रिंसिपल साहब मैं कल इस मदरसा नहीं जाऊंगा। क्यों? अब मेरे चाचा का इंतकाल हो गया, अभी अटैक आया मर गया, अटैक आया मर गया। अभी हमारा एक पड़ोसी फजर की नमाज, इशा की नमाज आखिरी तरावी पढ़ के घर गया, ये कह के गया अपने इमाम साहब से। इमाम साहब ने बोला ये आखिरी तरावी खत्म हो गई, 30वीं तरावी खत्म हो गई, अल्लाह का शुक्र है। वो बोला ये मेरी जिंदगी की भी तरावी खत्म हो गई। अब वो घर गया, फजर की नमाज में आखिरी रोजे के लिए वो उठा सेहरी खाने के लिए, अचानक अटैक आया मर गया। अटैक ये क्या चीज है? सडन डेथ, अचानक मौत। ये एक अजाब भी है और एक रहमत भी है। मगर आम लोगों के लिए अजाब है कि सडन डेथ में कलमा पढ़ने की फुर्सत नहीं मिलती, सडन डेथ में वसीयत करने की फुर्सत नहीं मिलती, और सडन डेथ में अपने माल वगैरह के बारे में बाल बच्चों को समझाने की फुर्सत नहीं मिलती। ये अचानक मौत ये क़यामत की निशानी है। आखिर ज़माने में जब देखना अचानक मौत होने लगे, आखिर ज़माने में जब देखना फालिज का हमला यानी लोगों को लकवा की बीमारी आम होने लगे, तो आका फरमाते हैं समझ जाना कि अब क़यामत बिल्कुल
करीब आ गई है, दुनिया के विनाश का दिन आ गया है। पहले 50 गांव में एक गांव से खबर आती थी कि फलां को फालिज मार दिया, लोग डर से बोलते नहीं थे लकवा, वो बोल साहब फालिज भी नहीं बोलते थे, कोई दूसरा ही लफ्ज इस्तेमाल करते थे कि फलां आदमी को ऐसा हो गया, फलां आदमी को ऐसा हो गया। और आज हर गांव में 2, 4, 10, 20 केसेस। ये अलामत है कि अब दुनिया के विनाश का दिन करीब आ गया है। हुजूर ने कहा था आखिर जमाने में अचानक मौत, अरे वो तो भी मेरे पास आके बात कर रहा था, अचानक मर गया, बैठा था अचानक मर गया। अभी एक लड़का आज से 10 साल पहले कश्मीर में इलेक्शन था, बिहार के मास्टर टीचरों को वहां ले जाया जा रहा था, वो बोला मैं नहीं जाऊंगा, तो वहां ऊपर के पदाधिकारी ने कार्रवाई की कि साहब जो लोग कश्मीर इलेक्शन कराने नहीं गए उसको सस्पेंड किया जाता है। जैसे ही सस्पेंड की खबर सुनी कि तुमको सस्पेंड कर दिया गया, जहां बैठा था वही अचानक मर गया। उसी वक्त इतना सदमा से चूर हुआ, उसी जगह बैठे बैठे मर गया। अचानक मौत। ये मत समझना कि बुढ़ापे में नमाज पढ़ लेंगे, बुढ़ापे में इबादत कर लेंगे, बुढ़ापे में सदका तो खैरात कर लेंगे, अगर 2 घंटे के अंदर मर गए तो फिर सारा प्लान धरा का धरा रह जाएगा। हमेशा अपने आप को समझे कि मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है, ये मेरी जिंदगी का आखिरी लम्हा है, तो फिर जबान पे हमेशा कलमा पढ़ेंगे, कोई गुटका नहीं जबान पे, हमेशा कलमा जारी रहे। अगर खेत खलियान में अगर मौत आ जाए तो जबान पे कलमा जारी हो जाए, वरना अगर गुटका रहा, अगर थूक फेंकने की मोहलत फरिश्ता नहीं देगा तो फिर क्या पढ़ करके दुनिया से मरोगे। इसलिए जबान खाली रहे, तौबा कर ले कि गैर जरूरी चीजों का इस्तेमाल मैं नहीं करूंगा। और जो रोजाना सुबह शाम 100 बार कलमा पढ़ता रहा, वो अगर तन्हाई में भी अगर मरेगा, कोई कलमा की तलकीन करने वाला नहीं मिलेगा, तो जिस रब का वो कलमा पढ़ा है उस रब का फरिश्ता उसकी जबान पे कलमा जारी फरमा देगा। और जिसका आखिरी बोली कलमा हो, दखलल जन्नह, वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। आका फरमाते हैं तंदुरुस्ती को बीमारी से पहले गनीमत समझ ले। आज से 6 महीना पहले मुझको भी अटैक आया था। मैं एक जलसे से लौट के दूसरे जलसे में जा रहा था, स्टेशन पे उतर के मगरिब की नमाज पढ़ने उतरा, नमाज पढ़ते पढ़ते पसीने में शराबोर हो गया और अचानक चेस्ट में पेन हुआ। मैंने सारा सामान ट्रेन से उतार लिया, आगे सफर रखना अब अच्छा नहीं है। मैंने इलाके के 10 आलिमों को फोन किया, सारे लोग आए, हॉस्पिटल ले गया, कहा आपको तो अटैक आ गया है, अटैक आया है। आदमी अटैक में बहुत कम ही जीता है, लोग मर जाते हैं, लेकिन लाखों करोड़ों की दुआएं फौरन सामने आ गई। तो जो दुआ दवा काम नहीं करे, वहां करोड़ों मुसलमानों की दुआ काम कर जाती है। और आज जिसको अटैक आया, परसों एक शख्स कह रहा था कि साहब अटैक हमारे मोहल्ले में, हाँ मौलाना जाकिर कह रहे थे गया वाले, हमारे मोहल्ले में कई लोगों को अटैक आया, स्टेंट लगा, वो ये परहेज वो परहेज, 6 महीने से साहब कमरे में हैं, साहब बात नहीं कर रहे हैं, बोलने में मना किया गया है। मैं सिर्फ 1 महीना रुका था, 28 अक्टूबर को अटैक आया और 29 नवंबर से फिर मेरा तकरीरी सफर शुरू हुआ। घर वाले कहते थे मत बोलो, डॉक्टर कहते थे मत बोलो, मगर मैं कहता था मैं बोलूंगा। अगर बोलते बोलते मर गया तो इससे बड़ी सादत नेकबख्ती क्या हो सकती है। अल्लाह का जिक्र करते करते मैं मर जाऊं, अल्लाह का जिक्र करते करते घर में एड़ी रगड़ के मरने से बेहतर है कि अल्लाह का जिक्र करूं और मर जाऊं। और आज देख सकते हैं आप, अगर आपने पहली तकरीर सुनी होगी, अटैक के बाद तकरीर सुन रहे हैं, हमारे नकीब अहले सुन्नत मुखलिस महबूब गौहर जो सुन्नियत का एक जबरदस्त सरमाया है, ये हमें हमेशा मना करते हैं 1 घंटे से ज्यादा न बोले, मगर क्या करूं, बात आती जाती है, सोचता हूं कि ये बात बोलूं ताकि 10 आदमी समझ जाए, ये हदीस पढ़ दूं ताकि 5 आदमी तौबा कर ले, ये जुमला और बोल दूं ताकि 5 आदमी नमाजी बन जाए। इसी में 2 घंटे हो जाते हैं, पता तक नहीं चलता है। अगर एक बंदा भी नेक बना तो 50 करोड़ की बिल्डिंग बनाने से बेहतर है कि एक बंदा को जन्नती बना दिया जाए। ये हदीस से पाक में आया है। बात जो झूठ बोलेगा उसको कौवा काटेगा, जो झूठ बोलेगा वो बोलेगा तो गले में हल्दी और चूना लगाएगा, लेकिन जो कुरान हदीस बोलेगा, यह मेरा 30 साल का तजर्बा है, जो कुरान हदीस बोलेगा उसको एनर्जी मिलती चली जाएगी, उसको रूहानी ताकत मिलती चली जाएगी। मैं पैगाम दे रहा हूं कि जवानी का मिसयूज मत करें, जवानी का गलत इस्तेमाल ना करें। अल्लाह जब तंदुरुस्ती दे तो जी भर के इबादत करें, वरना बीमार जब पड़ेंगे तो इबादत चाह के भी आप नहीं कर पाएंगे। बीमारी में सिवाय मौत के और कुछ नजर नहीं आती है। उस वक्त आप ही कहते हैं कि ए अल्लाह 10 साल की उम्र और दे दे, 5 दिन और की जिंदगी दे दे ताकि मैं सजदा करूं। मगर बहुत कम लोगों को मौका मिलता है। जब एक लंबी उम्र मिली 70 साल की, सजदा नहीं किया, अब 10 दिन तुमको छोड़ देंगे तो क्या सजदा करेगा। हुजूर ने क्या फरमाया, जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत समझ ले, जिंदगी को मौत से पहले गनीमत समझ ले, और फिर
क्या कहा मैंने कि बीमारी से पहले सेहत को गनीमत समझ ले। चौथी चीज आका फरमाते हैं कि फराग का कबला शुगलिक, यानी जब फुर्सत का मौका हो, मशगूलियत के मौके से पहले उसको गनीमत समझ ले। यानी जिस वक्त खेती बाड़ी का मौसम ना रहे उस वक्त आप खूब जी भर के दुआ करें, सजदा करें, तिलावत करें। खेती लग गई, अब फुर्सत का लम्हा है तो बैठ बैठ के दालान पे गीबत की महफिल ना सजाएं, साहब सिर्फ खाने पीने के बारे में बातें ना करें, वरना जब अल्लाह मसरूफ कर देगा तो फर्ज पढ़ने की फुर्सत नहीं मिलेगी। फर्ज पढ़ेंगे दौड़ के दुकान जाएंगे कि कस्टमर छूट जाएगा। तो मसरूफियत के दिन से पहले जब फुर्सत का लम्हा मिले, जैसे मदरसा बंद है, अब 10 महीने की पढ़ाई हो गई, अब 2 महीने की छुट्टी हो गई, तो अब घूमने के लिए डल झील नहीं जाना है, धरान नहीं जाना है, पोखरान नहीं जाना है, साहब काठमांडू नहीं जाना है, बल्कि उन फुर्सत के लम्हात को अपनी कब्र और आखिरत सजाने में लगा देना है। जैसे बुजुर्गान दीन फुर्सत के लम्हात में वह घूमने नहीं जाते थे, या हमारे जैसे कमजोर लोग हैं जो रिलैक्स होने के लिए पहाड़ी हिल स्टेशन का सफर करते हैं। मगर आला हजरत हैं, जब अल्लाह ने उसको दौलत दी थी, उस दौलत का इस्तेमाल खाने के लिए नहीं, वह सिर्फ एक चपाती खाते थे, एक छोटी सी प्याली में शोरबा पीते थे और 24 घंटे में सिर्फ 2 घंटे सोते थे और मुकम्मल 22 घंटे दीन की खिदमत में लगा देते थे। एनर्जी कहां से आती थी? कोई उनसे पूछे, 1000 किताबें लिखने वाला, दुनिया भर के सुन्नियत की हिफाजत करने वाला, ये बचपन से ही मेहनती, एक एक मिनट को कीमती समझने वाला, और जमीन की जो आमदनी आती थी नई नई किताबों को खरीदना, अपने गरीब दोस्तों को मदीने में उसकी मदद के लिए पैसे भेजना, और जब डॉक्टर ने कहा कि ये रमजान में रोजे न रखें, बीमारी आपकी बढ़ जाएगी, तो आपने कहा बरेली का टेम्परेचर हाई है मगर कोहे भवानी नैनीताल में वहां टेम्परेचर लो है, मैं वहां जाके रोजा रख सकता हूं। तो आप खुद गए, अपने 2-3 दोस्तों को साथ लिया, पैसे से 1 महीना उस पहाड़ पे जाके आपने गुजारा और सारे रोजे आपने रखा। बता दिया दुनिया वालों को, दूसरे लोग इंजॉय करने हिल स्टेशन जाते हैं, मगर करोड़ों हजरतों का आला हजरत अल्लाह की इबादत के लिए हिल स्टेशन का रुख करता है, इबादत करने के लिए हिल स्टेशन का रुख करता है। ऐसे ही आज नेपाल, इंडिया, पूरी दुनिया में रजा का नाम ऐसे रोशन नहीं है। एक एक मिनट को कीमती समझा, अल्लाह की इबादत में लगाया, मसलक के सुन्नत की खिदमत की, गालियों की परवाह नहीं की, दीन और सुन्नियत के चेहरे पर आने वाली सारी गर्द को साफ किया। वो अच्छे जी भर के नहीं खाया, जी भर के नहीं सोया, जी भर के अच्छा कपड़ा नहीं पहना, सिर्फ मसलक अहले सुन्नत की खिदमत की। तो अल्लाह ने इस खिदमत का इनाम क्या दिया? आज भूल गए लोग के रामपुर का नवाब कौन था, बरेली का नवाब कौन था, अवध का नवाब कौन था। मगर दुनिया भर में चर्चा अगर किसी का है, उसी दुर्वेश, उसी मर्द मुजाहिद का जो एक एक मिनट को कीमती समझा। अमेरिका में रजा रजा, हॉलैंड में रजा रजा, श्रीलंका में रजा रजा, अहमद रजा अकेले थे। मेरे जैसे कई करोड़ लोगों के नाम के साथ लफ्ज रजा जुड़ा हुआ है। ये अहमद शहरयार रजा, ये तहसीन रजा, ये कमर रजा, ये मोहसिन रजा, ये अकबर रजा, ये अजमल रजा, ये करोड़ों नाम के साथ रजा का नाम जुड़ा है। दरवाजे पर रजा मंजिल, मस्जिदों में रजा जामा मस्जिद, खानकाहों में खानकाह रजविया, यूनिवर्सिटी में रजा रिसर्च सेंटर, यानी पूरी दुनिया में जो आज एक इनकलाब आया है, यूनिवर्सिटियों में रजा, खानकाहों में रजा, घर में रजा, दरसगाहों में रजा, स्कूल कॉलेज में रजा। ऐसा लग रहा है कि वादी रजा की, कोहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखे वो इलाका रजा का है। रजा की खिदमतों का इनाम अल्लाह ने दिया कि पहले उर्स में 1000 लोग कमोबेश, दूसरे उर्स में 1500 कमोबेश, तीसरे उर्स में 4000 कमोबेश, 5वें उर्स में 5000 कमोबेश, यहां तक कि अभी 108वां उर्स गुजरा। पहले आज से 50 साल पहले उर्स होता था, मदरसा मंजर इस्लाम की छत पे होता था, चंद हजार लोग होते थे। मगर आज बरेली का सारा चप्पा चप्पा, सारी सड़कें, सारी मस्जिदें, सारे मेहमान खाने, सारे होटल भरे रहते हैं। जब कुल शरीफ के टाइम में देखें, ऐसा लगता है ये 50 लाख के करीब ये इंसानी सैलाब, दुनिया भर के 100 से ज्यादा ममालिक के लोग आ गए। आखिर ये किसका इनाम है? जो जिएगा अपने लिए, जो मरेगा अपने लिए, जो जिएगा मकान बनाने के लिए, जो जिएगा अच्छा खाने पीने पहनने के लिए, जो जिएगा अपने बाल बच्चों के लिए। उसके बाल बच्चे उसको भूल जाते हैं, उसके बाल बच्चे उसकी कब्र पे नहीं जाते हैं, उसका नाम उसके गांव के लोग नहीं जानते हैं। मगर जो जीता है रब के लिए, जो
मरता है रब के लिए, जो जीता है दीन के लिए, अल्लाह उसे सौदागरान से उठाकर शोहरत के उस आसमान पे पहुंचा दिया है कि वक्त गुजरता जा रहा है, शोहरत का ग्राफ ऊंचा होता चला जा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे इज्जतों से नवाजता है जो दीन का काम करता है, जो मसलक का काम करता है। आज आला हजरत फाजिल बरेलवी के शागिर्द आज जहां हैं वो भी बेमिसल और बेमिसाल है। मुझे नहीं मालूम था कि आला हजरत का तालिब इल्म इस छोटी सी बस्ती में आराम फरमा रहे हैं और आला हजरत के तालिब इल्म यहाँ हैं। आला हजरत के तालिब इल्म का मतलब है कभी दुश्मनाने रसूल से कभी समझौता नहीं होगा, मुस्तफ़ा के गुस्ताखों के सामने कभी घुटना नहीं टेका जाएगा। जहां आला हजरत का शागिर्द आराम फरमा रहा हो वहां चादर गागर संदल पे बाद में पहले फराइज़ व वाजिबात पे जोर दिया जाएगा। इसलिए जो कहता हो कि चादर गागर करो जन्नत चले जाओगे, वो जहन्नम का रास्ता चुना है। और जो नजदी वहां भी कहता है नमाज रोजे हज ज़कात फातिहा मिलाद मुहर्रम का खिचड़ा सब हराम, जुलूस मोहम्मदी हराम, वो भी जहन्नम का रास्ता चुना है। तो जन्नत का रास्ता कौन है? यह बीच का रास्ता। उधर गए तो गड्ढे में गिरे, उधर गए तो गड्ढे में गिरे। यह है बीच का रास्ता कि नमाज भी होगी, फातिहा नियाज भी होगी, नमाज भी होगी, जुलूस मोहम्मदी भी निकाला जाएगा, फराइज़ व वाजिबात भी अदा होंगे, नवाफिल भी अदा होंगे और सीधा यह रास्ता जन्नतुल फिरदौस चला जाएगा। इसी रास्ते का नाम मसलक अहले सुन्नत है, इसी रास्ते का नाम मसलक आला हजरत है। यही मसलक आला हजरत है। जो शख्स सिर्फ फातिहा मिलाद जुलूस की वकालत करे, नमाज रोजे हज व ज़कात में सुस्ती करे, समझ लें कि ये मिसगाइड हो गया है, गुमराह हो गया है। और जो सिर्फ नमाज रोजे की वकालत करे और इन तमाम अच्छे और मुस्तहब और नवाफिल चीजों का इनकार करे, समझ लें ये भी मिसगाइड हो गया है। इस फितनो फसाद के वक्त में एक नाम रजा का है। जो उस रजा से करीब रहा वो राफिजियत से बचेगा, जो रजा से करीब रहा वो खारजियत से बचेगा। वरना नफ्स के गुलाम फैल गए समाज में। कोई कहते हैं मुझे अली फातिमा हसन हुसैन से मोहब्बत है और सिद्दीक उमर उस्मान को गालियां देते हैं, वह जाए जहन्नमी कुत्तों में से एक कुत्ता बन जाए। हजरत उमर फारूक जिसके बारे में सरकार ने कहा था अगर मेरे बाद अगर कोई नबी होता, अगर नबी होता तो उमर नबी होते, उमर नबी होते। जिस उमर फारूक के बारे में यूरोप का दानिश्वर कहता है इफ एनी सेकंड उमर वुड इन द वर्ल्ड, अगर दूसरा उमर दुनिया में और हो गया होता तो सारी दुनिया में इस्लामी गवर्नमेंट कायम हो गई होती। वह उस्मान गनी जिसके बारे में हुजूर ने कहा था अगर यके बाद दीगरे 40 बेटियां मुझको होती मैं एक एक करके सब उस्मान के निकाह में दे देता। इस कदर उस्मान गनी के तकवा परहेजगारी पर मुस्तफ़ा को एतमाद हासिल था। ये जन्नती बनाने वाले, इस्लाम की जबरदस्त खिदमत करने वाले, उनको ये राफिजी इसे काफिर कहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कभी भी आप किसी छोटी मोटी कामयाबी को देखने के बाद किसी को अच्छा ना समझें। राफिजी सहाबा के गुस्ताख, खारिजी अहले बैत के गुस्ताख। आला हजरत से हटने का मतलब या तो अहले बैत की झूठी मोहब्बत में राफिजी होकर तबाह हो जाएगा और आला हजरत से हटने का मतलब या तो गुस्ताख रसूल खारजी होकर वह जहन्नमी हो जाएगा। और इस फितनो फसाद के वक्त में जो रजा का दामन थामे रहा, उनके मसलक को पकड़े रहा, वो दोनों तरफ गड्ढे में नहीं गिरेगा। वह खारजियत से बचकर जन्नत की राह पे चलेगा, राफिजियत से बचकर जन्नत की राह पे चलेगा। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो यह सुराग लेके चले। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक नाम हिदायत पाने के लिए काफी है, इस दौर में फितनो फसाद से बचने के लिए काफी है। जहां रजा का नाम ये जाता है, ये ना बोले कि सिर्फ रजा रजा क्यों कर रहे हो। एक दिल्ली का एक शख्स बोला मेरा पीर वो साहब हार्ट नहीं था, वो सब की मुंह देखी बातें करता था। इसे बड़े खानदान में पैदा होने के बावजूद आज उनको कोई नहीं जानता है, मगर पठान घराने में पैदा होने वाला अहमद रजा आज पूरी दुनिया में नाम रोशन कर गया। हजारों सादात
जिनकी गुलामी पे फख्र करते हैं कि मैं रजा का फॉलोवर हूं, यह शरफ सिर्फ तसल्लुफ फिद्दीन यानी मसलक को मजबूती से हाथ पकड़े रहना, रसूल पाक के गुस्ताखों को खातिर में नहीं लाना, हुजूर की मोहब्बत में किसी से मोहब्बत करना, हुजूर के दुश्मनों को मक्खी की तरह दूध से निकाल के फेंक देना, यह पैगाम जो रजा का है। उसी सख्ती और शिद्दत ने रजा को जमीन से उठा के इज्जत के आसमान पे पहुंचा दिया। क्योंकि हदीस में आया है, मन अहब्ब लिल्लाह व अबग़ज़ा लिल्लाह व मन मनाअ लिल्लाह व मन आता लिल्लाह फ़क़द इस्तकमल अल ईमान। ऐसा नहीं कि सांप का भी मुंह चूमा जाए और सपेरा का भी मुंह चूमा जाए, गुड़ को भी अच्छा कहा जाए और गोबर को भी अच्छा कहा जाए, नहीं होगा ऐसा। या तो गुड़ अच्छा है या गोबर अच्छा है। गोबर को अच्छा कहने वाले का दिमाग गोबर होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मुस्तफा का गुस्ताख जहन्नमी है, मुस्तफा से सच्ची मोहब्बत करने वाला वह जन्नती है। जो मुस्तफा के से मोहब्बत का दम भरे और गुस्ताखाने रसूल से दोस्ती करे वह कभी वफादार नहीं हो सकता है। इसलिए हजरत अब्दुल्ला का की कब्र से आवाज आ रही है और जहां जहां भी रजा का नाम है वहां से एक आवाज आती है, अगर कोई सुन्नी सहीहुल अकीदा, अगर वह मजदूरी करने वाला हो मगर उसको अपनी बेटी दे दे, लेकिन अगर कोई गुस्ताखे रसूल 50 करोड़ की बिल्डिंग, 50 करोड़ की कार, 50 करोड़ की फैक्ट्री उसके पास हो, अपनी बेटी को ज़िना करने के लिए उसके हवाले मत करना, क्योंकि गुस्ताखे रसूल इस्लाम से खारिज है, उससे निकाह नहीं होगा। जब निकाह ना होगा तो फिर वह ज़िना होगा। ज़िनाकारी के बाद जो बच्चे होंगे वह सारे बच्चे उसके वलदुल ज़िना वलदुल हराम पैदा होंगे। इसलिए एक सुन्नी गरीब आशिक रसूल को बेटी दे देगा मगर अरबपति गुस्ताखे रसूल को अपनी बेटी नहीं देगा। यह बात उसी के दिल में पैदा होगी जो जबरदस्त आला हजरत के मसलक का फॉलोवर होगा। वरना जहां पैसे की मोहब्बत आ गई तो फिर बंदा ये ना देखेगा अकीदा कैसा है, वह देखेगा माल कितना कमाता है, जमीन कितनी है, गाड़ी कितनी है, उसके पास दौलत कितनी है। हुजूर ने कसम खा के कहा था, ऐ मेरे गुलामों, वल्लाहि मद दुनिया फिल आखिरा इल्ला मिस्लु मा यजअलु अहदुकुम इसबाउ हाज़ी फिल यम फलयंजुर बिमा तरजा। मुस्तफा को कसम खाने की क्या जरूरत थी? हुजूर ने कसम खा के कहा, अल्लाह की कसम, इस दुनिया की मिसाल आखिरत के सामने ऐसी है जैसे तुम में से कोई अपनी उंगली समंदर में डाल दे, फलयंजुर बिमा तरजा, फिर वो देखे कि कितना पानी लेके वो उंगली लौटी है। समंदर में उंगली डालूंगा तो एक कतरा दो कतरा पानी आएगा। हुजूर फरमाते हैं यही मिसाल इस दुनिया की और उस आखिरत की। आखिरत अपार समंदर के मानिंद है और दुनिया चंद कतरा पानी। दीन प्यारा है, ईमान प्यारा है, अकीदा प्यारा है, मसलक प्यारा है, इसलिए अपने मसलक की रस्सी को मजबूती से थामे रखें। आला हजरत से बुग़्ज़ नहीं, आला हजरत से बैर नहीं, आला हजरत से दुश्मनी नहीं। आला हजरत के मानने का मतलब ही है सहाबा से प्यार, अहले बैत से प्यार, अमीर मुआविया से प्यार, सिद्दीक उमर उस्मान अली से प्यार, गौस से प्यार, ख्वाजा से प्यार, बुजुर्गाने दीन से प्यार, खुदा से प्यार, मुस्तफा से प्यार। अगर आज की तारीख में कोई कहता है मैं खुदा पर ईमान लाने वाला हूं, फौरन दूसरा सवाल होता है रसूल के बारे में तेरा क्या अकीदा है। अगर वो कहता है रसूल पाक को मैं सरदार अंबिया मानता हूं, फिर तीसरा सवाल होता है सिद्दीक उमर उस्मान अली के बारे में क्या कहना है। अगर वो कहता है मैं सहाबा से प्यार करता हूं, फिर सवाल होता है अहले बैत अतहार के बारे में तेरा क्या अकीदा है। फिर अहले बैत अतहार के बारे में जब अपना अकीदा बताता है फिर सवाल पैदा होता है गौस के बारे में तेरा क्या अकीदा है, ख्वाजा के बारे में तेरा क्या अकीदा है, बुजुर्ग इमाम आज़म अबू हनीफा के बारे में क्या अकीदा है। तो मगर सवाल पैदा होता जाएगा। एक परफेक्ट मोमिन होने के लिए एक जुमला, एक डिफिनेशन दिया जाए, वह कौन सा नाम होगा जिसके सुनने के बाद कहते हैं ये सहाबा से प्यार करने वाला, अहले बैत से प्यार करने वाला, गौस ख्वाजा से प्यार करने वाला, इमाम आज़म से प्यार करने वाला। वह एक नाम रज़ा का है कि मसलके आला हजरत आ गया, अब कोई सवाल नहीं होगा। परफेक्ट मोमिन की तस्वीर निगाहों के सामने बन जाए। नारे तकबीर, जोर से नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, इश्क मोहब्बत, खलीफा हुजूर ताजुश शरिया, शागिर्द आला हजरत, उर्से मुक़द्दस हजरत अल्लामा मुफ्ती शहरयार रजा साहब क़िबला। क्या खिताब हो रहा है, उलमा तायीदात फरमा दे। दीन ईमान और थोड़ी सी बेदारी, दीन ईमान अकीदे की हिफाजत करें और कभी भी मकान देखकर, कभी भी किसी की गाड़ी देखकर, कभी किसी के मदरसे की बुलंद इमारत देखकर कभी आप नर्वस ना हो। आप जान लें यह दुनिया जीफा व तुल्लाबुहा किलाब, यह दुनिया मुर्दार है, इसके तलबगार कुत्ते
लुटते हैं। आप जान लें, अगर किसी गुस्ताख रसूल, किसी रसूल पाक के गुस्ताख के पास अगर खरबों की बिल्डिंग हो, अरबों का महल हो, कभी उसको खातिर में न लाए। अगर किसी गरीब की झोपड़ी में इश्क रसूल है, मोहब्बत रसूल है, मोहब्बत सहाबा है, मोहब्बत अहले बैत है, तो समझ ले ये वो घर है जहां खुदा की रहमतें हैं, जहां मुस्तफा की इनायतें हैं। इस घर में की ज़ियारत के लिए आसमान से फरिश्ते का नज़ूल होता है। इसे इस जमाने में फितनों फसाद से बचने का एक वाहिद रास्ता है मसलक आला हजरत। अल्लाह ने आला हजरत को वो बुलंदी दी कि आला हजरत जाते जाते अपने बेटे मुस्तफा रजा को कौम के हवाले कर गए, हुज्जतुल इस्लाम को कौम के हवाले कर गए। जब लोगों ने कहा अब रजा के बाद बरेली में कौन रहेगा, फिर हजरत मुफ्ती आजम हिंद की अजमत का सूरज जब चमका, लोग समझ गए कि गौसे आजम की अता है खानदान रजा पे, गौसे आजम की अता है खानदान आला हजरत के सरों पे गौसे आजम का हाथ है। और जब सरकार मुफ्ती आजम हिंद का विसाल हुआ, लोग कहने लगे अब बरेली में क्या रहेगा, बरेली में इल्म नहीं है। लेकिन मुफ्ती आजम हिंद के विसाल के बाद जब सरकार ताजुश शरिया की अजमत का सूरज चमका, जब लोगों ने देखा कि अमेरिका की वादी से जब गुजर रहे हैं ताजुश शरिया, लोग कहते थे ये गोरों के मुल्क में गोरों का इमाम कहां से आ गया, ये गोरों का सरदार कहां से आ गया। पता ये चला कि ताजुश शरिया के विसाल के बाद लोगों ने कहा अब कौन होगा बरेली में, अब कौन रहेगा बरेली में, अब बरेली मरकज कैसे होगा, इल्मी शख्सियत कौन है। तो हुजूर कायदे मिल्लत अल्लामा अज़द रजा खां की अजमतों का सूरज जब चमका है, शर्क से लेके गर्ब तक, शुमाल से लेके जनूब तक, अमेरिका से लेके अफ्रीका तक, अफ्रीका से लेके बिहार और नेपाल के देहातों तक, जब लोग देखते हैं हुजूर अज़द मियां के चेहरे को, तो लोग कहते हैं ताजुश शरिया जाते जाते अपनी करामत छोड़ के चले गए, अपनी करामत छोड़ के चले गए। इसलिए यकीन जान लें, यकीन गिरह बांध के रख लें कि बरेली पे खास फैजान है मुस्तफ़ा का, खास फैजान है गौसे पाक का, खास फैजान है गरीब नवाज का। गरीब नवाज अपनी कब्र में मुस्कुराते होंगे। गरीब नवाज ने जो चमन लगाया है, गरीब नवाज ने जो चमन लगाया है, उस चमन को बचाने का काम आला हजरत के खानदान वालों ने किया है। लोग मशहूर हैं, फला खानदान बिजनेस में मशहूर है, फला खानदान कल्टीवेशन में मशहूर है, फला खानदान साहब इल्म में मशहूर है, फला खानदान इकोनॉमी में मशहूर है, मगर रजा का खानदान इश्क़ रिसालत में मशहूर है। और बोलते रहे थोड़ा सा और इश्क़ रिसालत के लिए मशहूर है। रजा को कौन क्या जाने, नेपाल के चंद लुच्चे लफंगे अगर रजा के खिलाफ बोले उसको खातिर में ना लाइए, अगर हिंदुस्तान के चंद लुच्चे लफंगे अगर रजा के खिलाफ बोले उसको खातिर में ना लाइए। हम तो जानते हैं अशरफी सिलसिले का एक जबरदस्त बुजुर्ग हुजूर अशरफी मियां रहमतुल्लाह अलैह के चोचा शरीफ में मौजूद हैं। जुमा का दिन है, 1340 हिजरी है, 2:38 उधर आला हजरत का विसाल बरेली में हो रहा है। इधर अपने जमाने का वली वो कहते हैं कि मैं फरिश्तों के कांधे पर कुतुबुल इरशाद अहमद रजा का जनाजा देख रहा हूं। क्या मतलब, जब एक वली ने आला हजरत को वलियों का सरदार कहा तो हम किसी लुच्चे की बात क्यों माने, किसी लफंगे की बात क्यों माने, किसी रामपुरी की बात क्यों माने, हम किसी दहलेवी की बात क्यों माने, हम अली हुसैन अशरफी मियां की बात मानेंगे। हमारे बुजुर्गों ने कहा आला हजरत सिर्फ खुश्क आलिम का नाम नहीं है, आला हजरत वली कामिल का नाम है, कुतुबुल इरशाद का नाम है, मुजद्दिद आजम का नाम है, शेखुल इस्लाम का नाम है, आशिक रसूल का नाम है, मुस्लिह दीन का नाम है, मुजद्दिद आजम का नाम है और जबरदस्त दाई इस्लाम का नाम है। इस जमाने में इस्लाम की पहचान का नाम अहमद रजा था। नारई तकबीर, नारई रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, खलीफा ताजुश शरिया, उर्से शागिर्दे आला हजरत, सरजमीन मोतीगीर परसा, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए हिंदो नेपाल, अल्लामा मुफ्ती शहरयार रजा साहब किबला हुजूर। थोड़ी देर और माशाअल्लाह। छोटी छोटी बात में मत उलझा करें, छोटी छोटी बात में मत उलझा करें। अंसारी और मंसूरी के जंग में मत उलझें, शेख और पठान के जंग में मत उलझें, सैयद और पठान के जंग में मत उलझें, बिहारी और गुजराती के जंग में मत उलझें, नेपाली और हिंदुस्तानी के जंग में मत उलझें। शैतान तो यही चाहता है कि छोटी छोटी जंगों में मुब्तला करके आपको गुमराह कर दिया जाए। चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा।
आला हजरत के नाम पे मुत्तहिद हो जाएं, मुफ्ती आजम हिंद के नाम पे मुत्तहिद हो जाएं। जहां अपने मुर्शिद का नाम आ जाए, आला हजरत और मुफ्ती आजम हिंद की अजमत घटती नजर आए, अपने मुर्शिद का चर्चा बंद करें, रजा का चर्चा आम कर दें, मुफ्ती आजम हिंद का चर्चा आम कर दें। तमाम इख्तलाफात मिट जाएंगे अगर रजा सामने आ जाए, तमाम इख्तलाफात मिट जाएंगे अगर मुफ्ती आजम हिंद सामने आ जाए। इसलिए मैं नेपाल के तमाम मुसलमानों से कहूंगा, छोटी छोटी बातों को भूल जाए, छोटी छोटी जंग को खत्म कर दे, अंसारी मंसूरी की जंग खत्म कर दे। नहीं, सरोजनी नायडू जैसी एक जबरदस्त स्कॉलर ने कभी कहा था, आई हैव बीन स्ट्रक ओवर अगेन एंड अगेन टू सी दिस इंडिविजिबल यूनिटी ऑफ इस्लाम व्हेन द अजान इज साउंडेड, द वर्शिपर्स आर गैदर्ड, द पीसेंट एंड द किंग स्टैंड साइड बाय साइड टुगेदर, द बेस्ट एम्बॉडीमेंट ऑफ डेमोक्रेसी कैन बी सीन 5 times a day in the mosque। वह सरोजनी नायडू कही थी, जब मैं मुसलमानों की मस्जिदों में नमाज का सिस्टम देखती हूं मैं हैरत में पड़ जाती हूं। प्रजातंत्र है कहां, डेमोक्रेसी है कहां, जमहूरियत है कहां, अमीरी गरीबी का फर्क जहां मिट जाए, ऊंच और नीच का फर्क जहां मिट जाए, वो तो मुसलमानों की मस्जिदों में 5 वक्त देखने को मिल जाता है। जहां शेख सैयद पठान अंसारी मंसूरी जोलाहा साफी धोबी जब एक सफ में खड़े हो गए, सब मुस्तफा के गुलाम नजर आते हैं, सारा फर्क मिट जाता है। वो सरोजनी नायडू कहती हैं कि यू फाइंड इन लंदन एन इंडियन एन अल्जीरियन एंड ए तुर्क, इंडिया इज द मदरलैंड ऑफ वन, तुर्की इज द मदरलैंड ऑफ अनदर, बट व्हेन दे स्टैंड इन प्रेयर इट मेक्स मैन इंस्टिंक्टिवली ए ब्रदर। वो कहती हैं लंदन में आप जाके देखें, एक बंदा नेपाल से गया वो नेपाली है, एक इंडिया से गया वो इंडियन है, एक अल्जीरिया से गया वो अल्जीरियन है, एक तुर्की से गया साहब वो तुर्किश है, मगर जब नमाज के लिए खड़े होते हैं तो जबान के इख्तलाफ की सारी दीवारें टूट जाती हैं, रंग के सारे इख्तलाफ की दीवारें टूट जाती हैं। ऐसा लगता है कि आदम की औलाद अलामती तौर पर, सिंबॉलिक तौर पर आपस में भाई भाई हो गई है। ये बताएं, मैं कहता हूं जब एक गैर मुस्लिम स्कॉलर ऐसा कह रहे हैं, गुस्ताखे रसूल नहीं, बदमजहब नहीं, राफिजी नहीं, जब आप गौस के मानने वाले हैं फिर जंग क्यों, गरीब नवाज के मानने वाले हैं फिर इख्तलाफ क्यों, आला हजरत के मानने का दावा दोनों खेमे वाला कर रहा है, फिर इख्तलाफ कहां से पैदा हो गया। रजा के नाम पे मुत्तहिद हो जा, मुफ्ती आजम हिंद के नाम पे मुत्तहिद हो जा, गौसे आजम के नाम पे मुत्तहिद हो जा, छोटी छोटी बातों को छोड़ दे, बड़ा एम रख ले, खुदा की रजा, मुस्तफा की रजा, जन्नत जाना है, इबादत करना है, नमाज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे लोग नमाजी बन जाए, छोटी छोटी बातें खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। जब प्लान बड़ा रहेगा छोटे इख्तलाफ से बचेंगे, और जब एक हो गए सारे लोग, न कोई खारजी बचेगा न कोई राफिजी बचेगा, पूरी दुनिया में एक मजहब मजहब इस्लाम होगा, एक मसलक मसलक अहले सुन्नत व जमात होगा, न कोई यहूदी बचेगा न कोई नसरानी बचेगा, पूरी दुनिया में सिर्फ एक इस्लाम रहेगा, एक मसलक अहले सुन्नत व जमात। जिंदाबाद, क्या बात है, औलमा भी बेदार हो गए माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। अल्लाह तबारक व तआला हमको आपको और दुनिया के सारे मुसलमानों को अच्छी समझ अता फरमाए, हम सबों को मरते दम तक मसलक आला हजरत पर मजबूती से कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।